पहले तो वो लोग सामने आए जो ये कहते थे कि इमरान खान रिहाई नहीं पा सकता। आज मायूसी का दिन है उन लोगों के लिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा आर्ग्यूमेंट और रास्ता निकाल लिया है लतीफ खोसा ने। समझे कूजे में दरिया बंद कर दिया है। अब जो है वो मामला बड़ा ही सिंपल और आसान हो गया है। ये समझना कि इमरान खान अब इतनी सीटें जीतने के बाद जो है वो बाहर आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। तो खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इमरान खान अब बहुत जल्द है वो रिहाई पा लेंगे और जेल से बाहर होंगे और जनाब अली सियासत में अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करेंगे। ये सारा कुछ कैसे होगा, ये क्या बयान है और क्या स्ट्रेटजी है, वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको इस बात का जवाब दूं जिसके ऊपर अब एक जश्न सी कैफियत जो है वो भी शुरू हो गई है बनी गाला के अंदर, और जनाब अली इस स्टेटमेंट से सांप लौट रहे हैं सीने के ऊपर, मुखालफीन के ऊपर। इससे पहले आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इमरान खान की रिहाई तक हम सबको अवेयर रहने की जरूरत है, इकट्ठा रहने की जरूरत है और इस फैमिली को यकजा होने की बहुत अशद जरूरत है। तो दोस्तों अब मामला यह है कि सवाल एक बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है, और अगर आपके जहन में भी ये सवाल है तो प्लीज इस वीलॉग को सुनिए और समझिए कि इस वक्त इमरान खान के पास रिहाई का परवाना हासिल करने का क्या तरीका है। तो उस तरीके का जो है वो बता दिया है। इससे पहले कि मैं आपको इस बारे में बताऊं, पहले ये समझ लीजिए कि इमरान खान ने अभी अंदर रहते हुए, अभी जेल के अंदर रहते हुए तमाम के तमाम सियासतदान यानी मुखालफीन वन वर्सेस ऑल जितने लोग हैं सबको जो है वो अपनी अपनी डाल दी है। पागल हो गए हैं, बौंतर गए हैं, बुखला गए हैं। इस वक्त समझ नहीं आ रही उनको क्या करना है, क्योंकि ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान की अगली मूव क्या होगी। यहां तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद के बाद जो गैर फिक्री इत्तेहाद है, उसके बाद भी ख्वाजा आसिफ ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर जनाब अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में से अपना हिस्सा ना लिया, यानी अपना माल ना बटोरा, अपने ओहदे ना लिए, तो फिर ये हुकूमत जो है वो एक रिस्क होगी। बनने से पहले बिगड़ने की बात हो रही है, बनने से पहले कारकर्दगी की बात नहीं हो रही, एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही, और ये बात हो रही है कि ये हुकूमत जो है वो खतरा ही खतरा है। यानी ये एक खुदकुश बम्बार किस्म की हुकूमत बन रही है, जो आपस में ही एक दूसरे से अलग होकर फट जाएंगे और जनाब फिर एक दफा फिर वही बात होगी जो इमरान खान बताते आए हैं कि चोर चोर सिर्फ मफादात के लिए इकट्ठे रह सकते हैं। और आज भी उनका यही मौकफ है और यही मौकफ उन्होंने इख्तियार करते हुए हुकूमत लेने से इनकार भी किया है कि भाई हम चोरों के साथ किसी सूरत नहीं बैठेंगे। एक तरफ तो जनाब ये बयानिया आपके सामने मौजूद है, तो दूसरी जानिब मामला जो है वो ये है कि तमाम तर कैदी नंबर 804 का करिश्मा ये है, कैदी नंबर 804 की सियासी जो अप्रोच ये है कि उन्होंने ऐसा जो है वो मामले को सियासी बसीरत से डील किया है कि इस वक्त तमाम तर चोर जो है वो एक इकट्ठे हो गए हैं, जो आपस में जानी दुश्मन थे, जो आपस में एक दूसरे के साथ बैठने के रवादार नहीं थे, वो भी इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि उनका मकसद इमरान खान को हराना है। जो बंदा 804 कैदी जो जेल में रहकर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें जीत सकता है, तो भाईजान उसने एक और कारनामा ये कर दिया है कि एएनपी, एमक्यूएम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया है। और वो तमाम लोग इकट्ठे होकर सिर्फ एक जो है वो कैदी के, आप समझ रहे यार क्या बात है कि एक कैदी के पीछे जो है, एक कैदी से डर रहे हैं। मतलब बड़े दुश्मन बने फिरते हैं जो एक कैदी से डरते हैं, यानी उस डर से ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होके अब जो है वो कहते हैं कि मुल्की मफाद में काम करेंगे। भाई ये तो इकट्ठे एक जगह नहीं रह सकते, एक वक्त में नहीं रह सकते, इनके मफादात एक वक्त में पूरे होने नामुमकिन है, तो ये इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। मतलब अजीब मजाइका खेज किस्म की बातें जो है ना वो इस वक्त हो रही हैं। और एक बार फिर जो हुकूमत बन रही है उसके लिए तो बस अल्लाह ताला माफ करे कि क्या ये मतलब पहले देख चुके हैं, कोई नई बात तो है नहीं भाई इसके अंदर। खैर इस वक्त इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है कि इमरान खान जो है वो किस तरह अपने इस जो कैद है इसके अंदर से बाहर आ सकेंगे। आप जानते हैं कि इमरान खान के ऊपर
एक के बाद दूसरा मुकदमा, एक के बाद दूसरा मुकदमा बनता ही चला गया। और वो जो मुकदमात हैं इस वक्त वो तकरीबन उनकी सेंचुरी हो चुकी है और जो सजाएं हैं उनकी हैट्रिक हो चुकी है, और अभी जो है वो मजीद सजाएं आनी बाकी हैं। इससे पहले कि अब जनाब रास्ता मैं आपको बताऊं, ये रास्ता भी तजवीज किया है लतीफ खोसा साहब ने, और लतीफ खोसा साहब ने मैं आपको पहले भी बताया है कि कूजे में दरिया बंद कर दिया है। उन्होंने ये बताया है कि आप 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि पिछली हुकूमतों में एनआरओ दिए गए, पिछली हुकूमतों के अंदर एनआरओ देकर लोगों की साल हा साल की जो सजाएं थी उनको माफ किया गया, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे उनको माफ किया गया। ये सारा कुछ माजी में एक बहुत बड़ा जो है वो दाग है माजी के अंदर जो मौजूद है। यानी उन लोगों की सजाएं माफ की गई जो कन्विक्टेड थे, यानी जिन लोगों के ऊपर साबित हो गया हुआ था जुर्म, और उस जुर्म के साबित होने के बाद उनके ऊपर करप्शन भी साबित हो गई। इस सारे के बावजूद भी हमारे मुल्क में एनआरओ लेकर लोगों को जो है वो बाहर अब उनको सेफ पैसेज दिया गया है, और नवाज शरीफ साहब ने भी मुबैना तौर पर और बाकी लोगों ने भी जो है वो एनआरओ से बड़ा फायदा उठाया है। यहां तक नहीं बल्कि मार्शल लॉ के अंदर भी, मतलब डिक्टेटरशिप के अंदर भी पीसीओ के तहत जजेस आए हैं। यानी एक ऐसा कुछ नहीं है अनहोनी जो इस मुल्क में पहले नहीं हुई, लेकिन एक लीगल वे है। ये तो सारे इलीगल हो गए ना, जो लीगल वे है वो आपको लतीफ खोसा साहब ने बता दिया है। लतीफ खोसा साहब ने कहा है कि बुनियादी तौर पर आप जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जनाब तमाम तर केसेस जो इमरान खान के ऊपर बनाए गए हैं वो मन गढ़ंत है, झूठ पर मबनी है, और ये सारे इंतकामी कार्रवाइयों के ऊपर मबनी है। अब इस बात को फिर 1 मिनट के लिए साइड पे रखें तो आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब को कैसे लाया गया, नवाज शरीफ साहब के साथ जहांगीर तरीन को कैसे लाया गया, इन दोनों की जो नाअहलियत थी उसको कैसे अहलियत में बदल दिया गया, कैसे उनको अहल कर दिया गया, और वो भी दिनों के अंदर। यानी फिर ये बात एस्टेब्लिश मैं आप लोगों को यहां पे कर रहा हूं कि कोई काम अनहोना पाकिस्तान में नहीं है। लतीफ खोसा साहब ये कहते हैं कि हम ये मानते हैं, जानते हैं कि हमें जो है इंसाफ की बहुत ज्यादा तवक्को नहीं है, लेकिन तवक्को ना होने के बावजूद एक इख्तियार है सदर पाकिस्तान के पास, और वो इख्तियार ये कहता है कि वो सदर अगर चाहे तो वो अपने सवाबदीदी इख्तियारात से जो है वो इमरान खान की सजाएं माफ कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने इसके साथ साथ वार्न किया है तमाम ताकतवर हलकों को कि जनाब अगर इमरान खान नहीं होंगे तो फिर ये हुकूमत किसी सूरत नहीं चलेगी। अगर इमरान खान नहीं होंगे तो जमहूरियत का तसलसल नहीं होगा। अगर इमरान खान नहीं होंगे तो हालात ज्यादा खराब होंगे। अगर इमरान खान बाहर नहीं आएंगे तो फिर आप सोचे भी ना कि मामला जो है वो आगे चल सकता है। यानी कि विदाउट इमरान खान, यानी माइनस इमरान खान, देयर इज नो फॉर्मूला, देयर इज नो डेमोक्रेसी। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब कसूरवारों के साथ जब ये सारा सलूक हो गया है, उनको माफ कर दिया गया है, तो जिनके ऊपर मन गढ़ंत जो है वो इल्जामात लगाए गए हैं, झूठ पर मबनी लगाए गए हैं, उसके लिए अगर सवाबदीदी इख्तियार भी इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो भी कुछ गलत ना होगा। और सवाबदीदी इख्तियारात कर कर कोई रास्ता निकाल कर इमरान खान को पार्लियामेंट में आना होगा। अगर वो पार्लियामेंट में नहीं आएंगे तो पार्लियामेंट नहीं चलेगा। ये बड़ा वाज़े तौर पर एक पैगाम जो है वो इमरान खान ने, इमरान खान की तरफ से और इमरान खान के हवाले से लतीफ खोसा साहब ने दे दिया है, और इसी को सेकंड किया है जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने भी। तो कानूनी टीम और पार्लिमानी टीम और सबसे बड़ी पार्टी के जो चेयरमैन है, उनके चाहने वाले तमाम तर लोगों ने 8 फरवरी को भी यह फैसला दे दिया है कि जनाब देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन इमरान खान, और इमरान खान को हर सूरत जो है वो अब बाहर निकलकर सियासत में काम करना होगा। सियासी अमली तौर पर सियासत जो है वो करनी होगी। अब देखते हैं कि इस मामले पर कितनी जल्दी जो है वो फैसला आता है।